नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम रोहित वर्मा है और आप प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। देखिए, आज बताएंगे आपको चिराग पासवान जो हीरो बन गए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जो एनडीए का हिस्सा है, उनको 6 सीटें मिली। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली। कौन कौन सी सीटें चिराग पासवान के झोली में गई और कौन कौन सी सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में गई, हम तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से। इस खबर पर बने रहने वाले परितोष शाही जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को, चिराग पासवान के खाते में 29 वो कौन कौन सी सीटें हैं? जी, अभी सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है उसमें पता चल रहा है, मतलब हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक लिस्ट जो सोशल मीडिया पर तैर रही है उसमें सबसे ऊपर नाम आया है लालगंज, गायघाट, दानापुर, ब्रह्मपुर, अरवल, रोसड़ा, बखरी, साहेबपुर कमाल, राजा पाकर, हाईघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगियाँव, ओबरा, गया, हिसुआ, फतुहा, राजगीर सीट, ध्यान फतुहा भी, जी राजगीर भी, कदवा, सोनवर्षा, बलरामपुर, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूमपुर, कसबा, सुगौली और मुड़वा। यह चिराग पासवान जी चिराग पासवान जी चिराग पासवान के खाते में यही 29 सीटें जा सकती है। अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पार्टी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और तमाम जगहों पर हमने देखा कि ऐसी ही खबर चल रही है। इसी 29 सीटों का नाम है और इसमें 2-3 सीट ऐसी है जहाँ पर बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, जदयू के सिटिंग विधायक हैं। ऐसी सीटों को भी चिराग पासवान अपने खाते में लेने में सफल हुए हैं, मतलब बार्गेनिंग करने में वो काफ़ी आगे रहे हैं। अमित शाह, नीतीश कुमार, संजय झा, ललन सिंह जैसे नेता के सामने अगर अब उनके सिटिंग विधायक की सीट ले रहे हैं तो यह किसी जीत से कम उनके लिए नहीं है। बिल्कुल। चलिए, अब हम बात करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीट वो कौन सी है? परितोष, दर्शकों को सबसे पहले बताइए जिस पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की चर्चा बिहार में तेज हो गई। जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली है एनडीए में। 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें नाम है कुटुंबा, टेकारी, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी। सिकंदरा सीट को चिराग पासवान ही मांग रहे थे। जमुई के अंदर ये सीट आती है, यहाँ से चाह रहे थे कि, मतलब खबर आ रही थी कि अरुण भारती यहाँ से उम्मीदवार बनेंगे और आने वाले समय में बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक सकते हैं। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के खाते में कौन कौन सी सीट गई है, वो कहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे। तो आप जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सेम फेज पे हैं। जैसे बीजेपी और जदयू 101 है, वैसे जीतन राम मांझी जी और कुशवाहा जी 6 पे हैं। तो इनके खाते में जो सीटें आई है वह सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी। बाजपट्टी सीतामढ़ी का मुस्लिम बहुल सीट है जहां से मुकेश यादव ही विधायक है। इस बार मतलब इससे पहले रंजू गीता वहां से विधायक बनी थी और जब हम इलेक्शन एक्सप्रेस में वहां गए थे तो रंजू गीता और मुकेश यादव में काफ़ी तगड़ी बहस देखने को मिली थी। दोनों में काफ़ी गर्मागर्मी हुई थी। हमको लगता है यह बात ऊपर तक पहुंची है, इसीलिए जदयू के खाते से वो सीट हटाकर इस बार उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। बिल्कुल, ये 6 सीटें हैं और देखने वाली बात अब ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सिक्सर मार पाएंगे या नहीं। तो वहीं चिराग पासवान क्या 29 सीटों पर अपना परचम और अपना झंडा गाड़ेंगे या नहीं। यह लिस्ट है जो परितोष ने आपसे साझा किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रंजन मौजूद थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।